गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकाशिक यंत्र के चैप्टर में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण जितना बड़ा या छोटा होता है, वस्तु उतनी ही बड़ी या छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब हम नज़दीक कोई वस्तु आती है, कोई वस्तु रहती है, तो हमको बड़ी दिखाई देती है। क्यों बड़ी दिखाई देती है? क्योंकि उसका दर्शन कोण आँख पर बड़ा बनता है। और जब कोई वस्तु दूर होती है तो हमको छोटी दिखाई देती है, क्योंकि उसका आँख पर दर्शन कोण छोटा बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो वस्तुएं दिखाया गया है, A1 B1 और ए बी। तो A1 B1 द्वारा कोण पर बना कोण, ये आँख पर बना कोण बीटा है, और AB द्वारा आँख पर बना कोण अल्फ़ा है। तो यहाँ पे बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी बीटा जो है वो क्या है, अल्फ़ा से ज़्यादा है, यानी दर्शन कोण बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, ये AB जो है यहाँ पे CD के बराबर यहाँ पे रेटिना पे बना रही है, और A1 B1 क्या बना रहा है, CD1 के बराबर। तो अगर बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, दर्शन कोण बड़ा है, तो CD1 यानी कि CD1 किसका इमेज है, A1 B1 का। यह किससे किससे बड़ा होगा, CD यानी AB के इमेज से। तो यह जो रेटिना पे बना रहा है CD1, यह A1 B1 का प्रतिबिंब है, और यह AB से बड़ा होगा, क्योंकि इसके द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण बड़ा है। ठीक, अब इसी का हम लोग आगे भी प्रयोग करेंगे। अब आइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग प्रयोग भी इसको आप लोग बायोलॉजी में भी प्रयोग किए होंगे, और इस पर भी एक प्रैक्टिकल है, कांच के गुटके का अपवर्तनांक निकालने, और उसमें भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो रचना में, इसमें चित्र में देखें, इसमें क्या होता है कि एक अभिदृश्यक लेंस होता है जो आगे की तरफ होता है, दूसरा नेत्र लेंस होता है, नेत्रिका कहते हैं, यह पीछे की तरफ होता है। यहाँ पे आँख रख के हम इसको देखते हैं, और यह एक बड़े से नली में फिट रहता है, और इसमें नेत्रिका भी आगे पीछे हो सकती है और अभिदृश्यक भी आगे पीछे हो सकता है, और दोनों एक स्टैंड पे लगे होते हैं, जो स्टैंड और इस पर स्केल लगी होती है। जो स्टैंड क्या होता है कि दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक, तो इसको आप लोग जब देखेंगे चित्र इसमें जब लैब में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, अभिदृश्यक के आगे यहाँ पे AB एक वस्तु जो अत्यंत सूक्ष्म है वह रखी गई है। तो अभिदृश्यक क्या करता है, अच्छा, और यहाँ पे देखिए यह FO क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। तो यह क्या करता है, इसको ऐसे सेट किया जाता है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब A1 B1, यहाँ जहाँ हाईलाइट कराया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। तो A1 B1 यहाँ पे रखा हुआ है, बना हुआ है, यह इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यह इस प्रकार से बनता है कि इस वास्तविक प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। तो जब यह फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इसका एक आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए, इस A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब यह बनाता है, जो कि यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको हम A डबल डैश B डबल डैश के माध्यम से दिखा देंगे। यहाँ पे लिखना छूट गया है। तो इस तरह से इसका बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। अब इसमें कुछ दूरियां जो दिखाई गई हैं, यह UO जो दिखाई, अभी इसका प्रयोग होगा, हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए UO यह क्या है, यह वस्तु की दूरी है, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है। VO क्या है, यह प्रतिबिंब की दूरी है अभिदृश्यक से। उसके बाद यहाँ पे UE, यह जो प्रतिबिंब बना, यह इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया जाएगा, वह इस नेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब जो ये होगा, यह वस्तु का कार्य करेगा, यानी A डैश B डैश नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और यह वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और नेत्र इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
तो यह मान लिया कि आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे डी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ किरण आरेख दिखाए गए हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए इसका मैग्नीफिकेशन देखते हैं, यानी आवर्धन क्षमता। तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी क्या है, तो m हम कैसे निकालेंगे, बीटा अपॉन अल्फा, इसको हम कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। तो m अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब जो बना रहा है वह कोण बना रहा है बीटा, और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है अल्फा। यानी जब हम उसको बिना किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं तो वो आंख पर अल्फा कोण बना रहा है, और अंतिम प्रतिबिंब बीटा बना रहा है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यह देखिए बीटा, यह बीटा जो है यह अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण माना जाएगा। अब बीटा अपन अल्फा, अल्फा देखिए यहाँ पे क्या है, बिना यंत्र के आंख पर बना दर्शन कोण। चूंकि वस्तु छोटी है अतः अल्फा और बीटा छोटे होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा बराबर टेन बीटा। तो टेन बीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, तथा अल्फा बराबर टेन अल्फा, और यह ए बी अपॉन डी के बराबर होगा। ठीक, ए बी वस्तु की लंबाई है और डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो अल्फा हम इसको लिख सकते हैं टेन बीटा। आइए देखते हैं चित्र से, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, यह कहाँ पे है। तो ए डैश बी डैश, देखिए यह ए डैश बी डैश है, अपॉन ई ए डैश यह है। ठीक, यह टेन बीटा हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आइए, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए बी अपॉन डी। तो यह हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी अपॉन ई ए डैश। ठीक, अब आवर्धन के सूत्र से आवर्धन क्या होता है, m बराबर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर होता है v अपॉन यू। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो गया। ठीक, और दूसरा इधर क्या है, इधर है प्लस वी ओ अपॉन माइनस यू ओ। तो प्लस वी ओ, यह देखिए यहाँ पे यह प्लस वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, यह लिख दिया गया यहाँ पे। यू ओ क्या होगा, माइनस होगा, और चूंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो यह प्लस वी ओ, तो प्लस वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, इसको लिख दिया गया। अब ई ए डैश ये क्या है, माइनस यू ई है। ठीक, तो यहाँ पे ई ए डैश भी देख लीजिए, ई ए डैश देखिए ई ए डैश यह माइनस यू ई के बराबर है। सबका मान रखेंगे इसमें, तो यह समीकरण नंबर 1 तैयार होगा, जिसका हम आगे भी प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ माइनस डी अपॉन माइनस यू ई। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऋण चिन्ह खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। यह मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अब जैसे इसमें प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियाँ होंगी। दो स्थितियाँ कौन सी संभव है, कि जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो लेंस के सूत्र से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ से। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, डी पर बना, तो यू का क्या हो जाएगा, यू ई हो गया, और 1 अपॉन एफ ई हो गया आई लेंस के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी हम डी से अगर हम क्या करें कि डी से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यह इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक, तो d अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यह देखिए समीकरण 1 में रखेंगे d अपॉन यू ई का मान, तो यह हमको मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो यह मैग्नीफिकेशन या आवर्धन क्षमता का सूत्र है जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, d पर बनता है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस यू ई होगी। तो यह सूत्र और यह सूत्र दोनों याद रखेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब यू ई इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, यानी वस्तु अंतिम प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ पे होगी, फोकस पर होगी। तो यू ई इक्वल टू एफ ई रख देंगे, तो यह हमको सूत्र मिल जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। तो यह दोनों सूत्र याद होने चाहिए। अब आइए खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका प्रयोग हम दूर के चांद, सितारे और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। इसमें
इस बिल्कुल उसी की तरह से है। और यहाँ पे क्या होता है कि अभिदृश्यक बड़ा होता है, क्योंकि दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर प्रवेश करें, इसलिए अभिदृश्यक बड़ा होता है। यह देखिए ए भी दिखाया गया वस्तु जो अनंत पर है, और नेत्र लेंस इसमें नेत्रिका छोटी होती है। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा कोण है जो वस्तु द्वारा बनाया गया कोण है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है वह बीटा है। तो इसमें भी हम वही बीटा अपॉन अल्फा निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो इसलिए चूंकि जैसे सूक्ष्मदर्शी में किया है वैसे ही आपको इसमें भी करना है। तो इसको आप लोग करेंगे, और यहाँ पे मैंने सूत्र दिया है इसको, तो इसको आप लोग डिराइव कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो अब आइए देखिए, यह वस्तु से यहाँ से अनंत से यह किरणें आ रही हैं, और यह कहाँ पे फोकस हो रही हैं? इस नेत्र लेंस के फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, रियल। और यह रियल प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जो इसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। यानी ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, और इस ए डैश बी डैश का इस लेंस के द्वारा यानी नेत्र लेंस के द्वारा फाइनल प्रतिबिंब बना ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि बीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे वस्तु की जो दूरी होगी वह यू ई होगी। ठीक, तो अब आइए इसको हम लोग इसमें सूत्र देखते हैं इसका क्या है, और प्रतिबिंब डी पर बन रहा है। आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो यह आवर्धन क्षमता हो जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। यहाँ एफ ओ क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। एफ ई क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। तो इस तरह से इसको हम लोग सूत्र को प्रयोग करेंगे। दोनों सूत्र को अलग अलग लिख लीजिएगा और उसको याद करिएगा। यहाँ पे माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी होगा। इसमें इस स्थिति में सूक्ष्म दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस यू ई होगा। इसको भी निकालने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूक्ष्मदर्शी में निकाला गया था। तो चूंकि वहाँ निकाला गया इसलिए यहाँ पे नहीं निकाला गया है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब इसकी आवर्धन क्षमता होगी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये बहुत आसान सूत्र है और ये सबको याद भी रहना चाहिए कि माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ और एफ ई क्या है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और एफ ई क्या है? नेत्र लेंस की या नेत्रिका की फोकस दूरी, आई पीस जिसको कहते हैं। तो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई होगी। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक की एफ ओ यानी 140 सेंटीमीटर और एफ ई 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है? तो दोनों के लिए सूत्र लिख के हम इसमें मान रखेंगे। तो एफ ई हो गया, एफ ओ हो गया 140, एफ ई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एम हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई यानी माइनस 140 अपॉन 5 माइनस 28। इसमें रखेंगे जब डी पर बनता है तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, तो माइनस 140/5 1 प्लस 5.25, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 33.6 इसकी आवर्धन क्षमता आएगी। अब आइए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसका भी बनाया गया है एक रे डायग्राम। तो इसको बना लेंगे, इसकी रचना लिख लेंगे, और इसमें भी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार चित्र पहले देख लीजिए। यह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें क्या है? एक अवतल दर्पण होता है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरणें इस पर आती हैं, परावर्तित होकर एक समतल दर्पण पे जाती हैं। समतल दर्पण, और यहाँ पे इसका एक प्रतिबिंब ये बनता है ए डैश बी डैश, और ये समतल दर्पण द्वारा यह प्रकाश की किरणें एक लेंस पर डाली जाती हैं, जिसको कि हम अभिदृश्यक कहते, ये नेत्र लेंस कहते हैं। और यहाँ से ये फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश हमको दिखाई देता है। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1 होता है, यानी जो अभिदृश्यक मतलब कि जो बाहर की तरफ प्रकाश किरणों को कलेक्ट करता है, जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर दृष्टि किया जाता है। तो खुला सिरा जिधर हमको देखना है उधर की तरफ हम लगा देते हैं। एक समतल दर्पण M2 मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा रहता है। ये देखिए, एक समतल दर्पण है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा होता है।
एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस ई लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। यहाँ पे ई नहीं लिखा हो गया, ये नेत्र लेंस है। ठीक, तो यह इसका शॉर्ट में इसकी रचना लिखी गई है और इसके द्वारा कैसे इमेज बनता है यह इसको किरण आरेख द्वारा दिखाया गया। फाइनल इमेज ए डैश बी डैश पर ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। अब यह इसके बराबर इमेज बनता है। ठीक, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और चित्र बना लेंगे। आवर्धन क्षमता इसकी एम की मतलब एम माइनस एफ ओ अपॉन एफ ही होती है। और यहाँ पे ध्यान देंगे एफ ओ और एफ ई क्या है। एफ ओ अवतल दर्पण M1 की फोकस दूरी है और एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो इस तरह से यह आपके जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं इन तीनों को आप कॉपी में लिख लेंगे। इसकी विशेषताएं कुछ हैं परावर्ती दूरदर्शी की, उसको आइए देखते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती की अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, सारी प्रकाश की किरणें कलेक्ट हो जाती हैं। इससे बने प्रतिबिंब में गोली विपतन का दोष नहीं होता है। यानी कि गोली विपतन का मतलब कि जो शॉर्ट जिसको कहा जाए कि इमेज डिस्टॉर्ट हो जाना, विकृत हो जाना, यह नहीं होता है। परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के उपयोग से गोली विपतन का दोष दूर किया जा सकता है। तो इसमें परवलयाकार दर्पण किया था, गोली दर्पण किया, परवलयाकार करेंगे तो गोली विपतन का दोष भी दूर किया जा सकता है। एक्चुअली गोली विपतन में दो जगह इमेजेस बनते हैं जिससे कि स्पष्ट इमेज नहीं बनता है। तो अब देखिए एक और चौथा क्या इसकी विशेषता है, दूरदर्शी का द्वारक बड़ा होना चाहिए। चूंकि बड़े लेंस और उससे बने प्रतिबिंब में विकृति आ जाती है। क्यों बड़े लेंस में विकृति आ जाती है? क्योंकि जब हम उसको कांच को गर्म करके ठंडा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें विकृति आ जाती है जिससे कि इमेज साफ नहीं बनता है। लेकिन चूंकि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर कांच की विकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि दर्पण में कांच जो प्रकाश किरणें आती हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा कि जो इसकी विकृति होगी कांच की वह प्रभाव नहीं डालता है, अतः प्रतिबिंब अच्छा या ठीक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से यह पर अपवर्ती जो दूरदर्शी है उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।